नमस्कार, मैं सुमेश झाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज। इस वक्त मैं चरखी दादरी के गौशाला चौक पर यहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर आप मेरे पीछे देख पाएंगे काफ़ी सारी जो दुकानों को जो है यहाँ पर तोड़ा गया है और एक बार फिर से चरखी दादरी में जो पुलिस पंजे की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर देखी जा सकती है। आपको यहाँ पर बता दें, हाउसिंग बोर्ड की ये ज़मीन बताई जा रही है और सरकारी ज़मीन है जिसके ऊपर काफ़ी सारे लोगों के द्वारा यहाँ पर जो यहाँ अलग अलग खोखे बना लिए गए थे, उन खोखों के ऊपर जो है आज ये कार्रवाई जो है यहाँ पर की गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं खोखों को आज यहाँ पर तोड़ दिया गया है और बाकायदा यहाँ पर भारी पुलिस बल के साथ यहाँ पर चरखी दादरी नगर परिषद की जो टीम है वो यहाँ पर पहुँची थी। आप यहाँ पर देख सकते हैं बाकायदा, और अब लगातार जो है यहाँ पर जो ये कार्रवाई है ये जारी है और अभी गौशाला चौक के ऊपर जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा चुकी है और अब इसके बाद यहाँ से आगे वाल्मीकि बस्ती की तरफ जो है टीम बढ़ी है, जिस में यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ दिनों पहले जो खोखे तोड़े गए थे उसको ही दोबारा से लोगों के द्वारा रख लिया गया है, तो अब उनको दोबारा से तोड़ने के लिए वहाँ पर वो लोग पहुँच रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर हैं जिनसे हम ज़रा बात करते हैं क्या मामला था क्या नहीं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। आपके खोखे थे ये? हमारे खोखे थे जी। तो क्या मामला है, ये क्यों तोड़ दिए हैं? हमें तो पता ही नहीं भैया, हमने तो सुत्ते उठ कर रहे हैं। हम तो काम करने के लिए छुट्टी करा की थी सावन के महीने में। इस हमारे पीछे से क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, हमें तो पता ही नहीं लग रहा। जमीन आपकी है? नहीं, हमारी जमीन तो क्यों है जी, सरकारी जमीन है। ठीक है। तो आप लोगों ने कब से रखा हुआ था यहाँ पे खोखे? ये काफी साल हो गए हमारे रखे ने। तो कोई नोटिस वगैरह पहले नहीं दिया गया आपको? कई साल पहले दिया था, अभी थोड़ी दिया हमारे साथ। हम देते हटाए लेते, कोई नोटिस ही नहीं दिया हमें। तो हमारा तो नुकसान है बहुत करके। किस चीज़ का आपको ने यहाँ पे खोखा लगा रखा था? ये मुर्गे मार के दुकान कर रखी थी हमने, छोटे अंडे पंडे की दुकान कर रखी थी। और क्या कर रखी थी, और कुछ नहीं कर रखी थी भैया हमें तो। यहाँ पर आप सुन सकते हैं कि जिन लोगों ने अपना छोटा सा काम यहाँ पर शुरू कर रखा था उनके जो खोखे थे उनको यहाँ पर तोड़ा गया है। आप यहाँ पर देख भी पाएंगे, यहाँ पर जैसे मुर्गा वगैरह या फिर इसी तरह का जो मीट वगैरह का जो कार्य था शायद वो यहाँ पर चल रहा था और उसी को लेकर के ही यहाँ पर अब ये जो कार्रवाई है, चिकन कॉर्नर्स बना रखे थे उस पर लेकर के कार्रवाई यहाँ पर की गई। लोगों से ये बात कर रहे हैं कि उनका क्या कहना है। जी भाई, आपका भी था यहाँ पे कुछ? ना, मेरा कुछ नहीं था जी, इनका यहाँ पर नहीं था। कुछ लोग और भी हैं यहाँ, उनसे ज़रा हम बात करते हैं। जी भाई, क्या किस चीज़ का था ये? नुकसान मेरा है सबसे ज़्यादा जी। आप देख सकते हैं जो पूरा खोखा बनाया गया था उसको पूर्ण रूप से यहाँ पर धराशायी कर दिया गया है और बाकायदा जेसीबी मशीन ला करके यहाँ पर ये कार्रवाई की गई है। चरखी दादरी नगर परिषद के द्वारा ये जो कार्रवाई है वो आज एक बार फिर से अमल में लाई गई है और लोगों का यहाँ पर कहना है कि अब वो बेरोजगार हैं। तो अभी क्या क्या आप लोग कहीं पे आवाज़ उठाने वाले हैं? अपनी कहीं कहाँ उठाए जी, कहाँ उठाए? किस सरकार में उठाए? हमारी गिनती नहीं है। तो 50 साल से आप लोग बैठे थे, तो आप लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि ये जमीन आप कहीं की खरीद लें या कुछ ऐसा हो? दलित है हम, तो हमारे को कौन देगा जी? कोई समाज नहीं देता इसको, दलित को जी। तो यहाँ पर आप सुन सकते हैं कि लोगों को अब काफ़ी नुकसान हुआ है। काफ़ी समय से वो लोग यहाँ पर जो है अपना काम चला रहे थे, लेकिन सरकारी ज़मीन थी उसके ऊपर आज पीले पंजे की जो कार्रवाई है वो देखी गई है। जी भाई, आप लोगों का भी कोई काम था? हमारा भी तो पीछे रहा है जी। तो अभी कितना नुकसान हो चुका है? ये आपका आगे सामने देखो, वेजो में जितना है जी, कम से कम पूरा तोड़ गए। पूरा तोड़ गए, 30,000 रुपये लगा होगा उसमें जी। यहाँ पर सुन सकते हैं लोगों ने काफ़ी पैसे लगा करके जो अपने खोखे बनाए थे वो जो हैं वो टूट चुके हैं और आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे ये चरखी दादरी का जो गौशाला चौक है और उस गौशाला चौक के ऊपर ही ये जो आज कार्रवाई है वो यहाँ पर की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों के जो खोखे थे उनको यहाँ पर तोड़ दिया गया है और लोगों का यहाँ पर कहना है कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है उनको। हालांकि मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो पूरे जो खोखे तोड़े गए हैं ये सभी के सभी जो है सरकारी ज़मीन पर यहाँ पर थे, किसी की अपनी ज़मीन नहीं थी, उनके ऊपर से ऐसे खोखे नहीं तोड़े गए। लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं काफ़ी सारा जो है अभी भी पीछे बचा हुआ है और यहाँ पर ये देख सकते हैं किस तरीके से बिल्कुल ही पूरा धराशायी कर दिया गया है और यहाँ पर लोग कुछ कह रहे हैं कि उनको नोटिस नहीं दिए गए हैं। जी, नोटिस देना था सरकार से, हमारी कोई वो नहीं, परेशानी है नोटिस। आप लोग सरकारी जमीन पर ये बनाते ही क्यों हैं? क्या ये जो खोखे आप सरकारी जमीन पर क्यों? देखो ऐसे बना नहीं रहे जावा जी, हमारी मजबूरी है, दाल रोटी का गुजारा कर रहे थे हम तो बस। और कोई साधन नहीं है कमाई का? साधन नहीं है जी, जी मजदूरी है, मजदूर आदमी है जी। तो इसीलिए यहाँ पर कोई घर में सरकारी नौकरी भी नहीं है। सरकार तो फिर अपनी जमीन कभी भी खाली करवा सकती है, करवा सकती है, मना नहीं कर सकते, लेकिन नोटिस मिल जाता है, अपना सामान घर पे पहुँचा देते हैं। अब सामान नहीं निकाल पाए? ना निकाल पाए।
जी, बस यहाँ ये पर आप पता सुन नहीं सकते हैं सामान नहीं निकाल पाए, इसका बड़ा दुख है और उसकी वजह से इन लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ है। चलिए आपको नेक्स्ट जगह पर भी दिखाते हैं कि किस प्रकार से वहाँ पर जो खोखे लगे हुए हैं उनको भी किस प्रकार से तोड़ा जा रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं वाल्मीकि नगर में भी अब जो टीम है वो पहुँची है और यहाँ से जो है एक खोखे को यहाँ पर हटवा दिया गया है। इसको हटवाने के लिए पहले भी जो टीम है यहाँ पर पहुँची थी और उस दौरान में इसको केवल इस वजह से छोड़ दिया था गया क्योंकि मालिक कह रहा था कि वो अपने आप हटा लेगा और यहाँ पर अब जो टीम पहुँची है उन्होंने भी अब इस खोखे को यहाँ से हटा दिया है। आप यहाँ पर देख पाएंगे खुद नगर परिषद के जो ईओ हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और उनके द्वारा भी जो तमाम जो कार्रवाई है वो यहाँ पर बिल्कुल अपने आँखों के सामने ही जो है ये कार्रवाई यहाँ पर करवाई जा रही है। तो आप देख पाएंगे कि खुद ईओ जो हैं नगर परिषद वो यहाँ पर मौजूद हैं और वो जो तमाम जो कार्रवाई हैं वो अपने आँखों के सामने यहाँ पर करवा रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो बाकायदा जेसीबी मशीन लेकर के यहाँ पर पहुँचा गया है और दूसरी तरफ भी आप देखेंगे काफ़ी सारे पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है और जो खोखे को यहाँ पर हटाया गया है। यहाँ पर खुद एसडीओ मौजूद हैं और ईओ मौजूद हैं। सर नमस्कार। सर क्या कार्रवाई की गई है और किन किन पर कार्रवाई की गई है? आपके जो चैनल को देखने वालों को नमस्कार। मेरा तो सिर्फ ये है कि छोटा सा है कि जो समाधान शिविर में जो शिकायतें आई हैं उसके ऊपर कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है। जी, तो अब कितनी जगहों पर सर ये कार्रवाई आज होने वाली है? ये हम फेज में कार्रवाई करेंगे। फेज में जितनी भी जैसे शिकायतें हैं जी, समाधान शिविर में जितनी भी जैसे एंटी एनक्रोचमेंट की शिकायत आती है तो उसके ऊपर हमें एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव करना है सरकार के आदेश के ठीक अनुसार। है। तो लगातार ये चलेगी? चलेगी। जी, तो यहाँ पर आप सुन सकते हैं लगातार ये कार्रवाई चलाए जाने की यहाँ पर बात की जा रही है। और खुद अब यहाँ पर जो चरखी दादरी नगर परिषद के जो एसडीओ हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे और उनकी मौजूदगी में जो तमाम जो कार्रवाई है वो की जाएगी। ज़रा एसडीओ साहब से भी पूछने का हम प्रयास करते हैं कि क्या कुछ उनके द्वारा भी यहाँ पर जो तमाम जो कार्रवाई की गई, क्योंकि लगातार जो इस तरह की जो कार्रवाई है वो चरखी दादरी में देखने को मिल रही हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं बाकायदा पीला पंजा यहाँ पर चलाया जा रहा है। पुलिस को यहाँ पर डिप्यूट किया गया है ताकि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ ना हो और तमाम जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल शांतिपूर्वक यहाँ पर निपट सके। और एसडीओ साहब से ज़रा जानने का प्रयास करते हैं कि उनका क्या कहना है। सर कहाँ कहाँ पर कार्रवाई की जाएगी आज? ऐसा है, जो ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में जो भी आए थे, मतलब हमारे पर्सन आए थे, हमारे आदरणीय मूलचंद शर्मा जी मंत्री जी आए थे, वह सारे पॉइंट। और समाधान शिविर लगता है हर रोज़ जिन हमारी उपायुक्त महोदया की अध्यक्षता में, हम उसके अनुसार अपनी पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। जिस जो एप्लीकेशन आई हम सुबह वो कई बार पहले भी हटा लिया, रोहतक रोड पर फाटक के पास यादव हॉस्पिटल, उसका समाधान कराए। अब ये भी इसको पीछे आपको भी पता है पीछे भी किया था, इन्होंने फिर कर लिया, इसको हटा दिया। हमको तो ये पब्लिक ऐसे ही तंग कर रही है, कोई प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे। तब न एक दादरी का सरकारी जमीनों पे सर लगातार कब्जे हो रहे हैं, तो क्या सभी जगहों से हटाए जाएंगे? ये जसविंदर सिंह वर्सेस स्टेट एक हाई कोर्ट में ऑनरेबल हाई कोर्ट में हमारा केस है, उसके अनुसार हमने जितने भी केस ना हमने रिपोर्ट देनी है सरकारी जगह पर कितने कब्जे हैं, उनके अनुसार हम सारे एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाया हुआ है और इसमें हम पूरा अभियान चल रहे हैं। आगे भी चलता रहेगा? हाँ, पीछे उस दिन थे, उस दिन डिप्टी साहब मेरे साथ में थे, आज एसएसओ साहब हैं, पुलिस गार्ड लेडी पुलिस के साथ, ऐसे ही चलता रहे। तो शांतिपूर्वक निपट रहा है? बिल्कुल शांतिपूर्वक जी। तो यहाँ पर सुन सकते हैं आप चरखी दादरी नगर परिषद के जो एसडीओ थे वो हमारे साथ यहाँ पर थे। और अब यहाँ पर हम आप लोगों को दिखा भी दें कि किस प्रकार से जो कब्ज़ों को हटाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने एक जो खोखा रखा हुआ था उसको हटा दिया गया है और अब दूसरी तरफ अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो उस खोखे को हटा करके यहाँ पर बाकायदा जो ट्रैक्टर ट्रॉली है उसमें डाल करके लेकर के यहाँ से जाया जा रहा है और ताकि दोबारा से जो इस तरह का जो खोखा है वो दोबारा से ना रखा जा सके। आप यहाँ पर बाकायदा देख पाएंगे ट्रैक्टर ट्रॉली में उसको डाल लिया गया है, जेसीबी मशीन यहाँ पर मौजूद है और इसी से ही इनको हटाया जा रहा है। और आपको हमने दिखाया कि किस प्रकार से जो
चरखी दादरी का गौशाला चौक था वहाँ से भी जो कब्जे किए गए थे उन कब्जों को हटाया गया है। तो ये जो ड्राइव है, ये बताया जा रहा है कि अवैध कब्जों को हटाने की जो ड्राइव है वो लगातार चलेगी और जैसे जैसे समाधान शिविर में जो शिकायतें भी आ रही हैं उनके मुताबिक भी जो इस ड्राइव को चलाया जा रहा है। तो लगातार आप तक जो तमाम सूचनाएं हम आगे भी पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ को। अभी के लिए बस इतना ही रख रहे हैं, आने वाले समय में कुछ नई सूचनाओं के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सोमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।